प्रेज़ द लॉर्ड। मैं एक बार फिर से आपके बीच में आई हूँ एक नए संदेश के साथ, और मैं अपने सभी मसीह बहन भाइयों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में शालोम कहती हूँ। आज का जैसे टॉपिक है कि क्या हम अंत के दिनों में जी रहे हैं, तो ये सवाल मेरे दिल में बहुत ज़्यादा तेज़ी से आ रहा था, और इसी के लिए मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया। आज मैं एक्चुअली यही बताना चाहती हूँ कि ये वीडियोस मैं बना क्यों रही हूँ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का हम अगर पढ़ें मत्ती 28 में, तो वहाँ एक उसकी महान आदेश है कि जाओ और तुम जातियों में सुसमाचार को प्रचार करो, और जो भी विश्वास करे उसे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। मेरे दिल में ये बात बहुत आती थी कि क्यों मैं प्रचार नहीं कर पा रही, मैं प्रीच नहीं कर पा रही, मैं गॉस्पल को शेयर नहीं कर पा रही। और जब बहुत सारे लोगों की मैं ऐसी टेस्टिमनी सुनती थी, और ये सुनती थी कि वो बताते हैं कि वो लोगों के साथ शेयर करते हैं वचन को, तो मेरे दिल में ये बात बहुत आती थी कि खुदावा, मैं भी ये चाहती हूँ करना, मैं कैसे करूँ। और एक दिन परमेश्वर के एक दास ने मुझे बहुत इस चीज़ के लिए एनकरेज किया, और मैंने इस चीज़ को स्टार्ट किया। जबकि मैं आपको बता रही हूँ, वीडियोस बनाना मेरे लिए इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसके अंदर भी ये टेक्नोलॉजी है। कुछ लोग टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छे होते हैं, और कुछ मेरे जैसे भी होते हैं जो इतने ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी मैं कोई भी वीडियोस बनाती हूँ, या जो भी मैं यूट्यूब के ऊपर इस चीज़ को डाल रही हूँ, मैं बहुत सीखती हूँ, क्योंकि इसमें बहुत कुछ है जो कि आपको करना पड़ता है। तो लेकिन इन सब के पीछे मेरा जो उद्देश्य है, जो मेरा मकसद है, वो सिर्फ ये है, वो पर्पस ये है कि मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम को लोगों के बीच में ले जाना चाहती हूँ, और लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु जो है वो बहुत जल्द आने वाला है। और ये मेरी एक ख्वाहिश है कि मेरी तरह और भी दूसरे लोग इस महान आदेश को, इस ग्रेट कमीशन को जो यीशु मसीह ने दिया है कि जाओ और जातियों में इस सुसमाचार को प्रचार करो, इस बात को वो माने। हो सकता है कि आपको लगता हो कि थोड़ा मुश्किल है, हम किस तरह से स्टडी करें, तो उसके लिए भी एक आसान काम है। वो ये है कि अगर मैं या मेरी तरह और जो भी लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम को लेकर वीडियोस बनाते हैं, आप उन्हें शेयर कीजिए। जो मेरा चैनल है उसे भी आप लाइक करें, और सब्सक्राइब करें, और शेयर करें उसको। सब्सक्राइब करें ना करें, लेकिन उसको देखें ज़रूर, और जो कुछ भी आप हासिल करते हैं उसे दूसरों तक भी पहुंचाएं। क्योंकि शेयर करने में आपको सिर्फ एक क्लिक करना है, एक बटन आपको शेयर का दबाना है, लेकिन वो करने भर से ही आप प्रभु यीशु मसीह के उस ग्रेट कमीशन को, उस बात को, उस महान आज्ञा को आप एक तरह से उसको आप मान लेते हैं, आप उसके अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं। क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं बाइबल में कि अंत के दिनों में बहुत से लोग भरमा दिए जाएंगे। तो आप ये ना सोच के चलें कि अभी ये समय आना है, ये समय ऑलरेडी चल रहा है। इस समय चर्चों के अंदर इतनी ज़्यादा गलत शिक्षाएं हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, और धीरे धीरे मैं उन गलत शिक्षाओं को लेकर आऊँगी, एक्सपोज करूँगी, क्योंकि मेरा मिशन यही है कि जो भी गलत शिक्षाएं हैं वो एक्सपोज हों, उनके बारे में लोगों को पता चलना चाहिए। तो अगर आपको मालूम नहीं है और आप वो गलती कर रहे हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर आपको मालूम चल गया और आप जानबूझ के उस चीज़ को कर रहे हैं, तो फिर इस बात का आपको जवाब भी देना पड़ेगा खुदा के सामने। तो मेरा सिर्फ मकसद इतना ही है। देखिए, इस YouTube वीडियोस बनाने से मैं इसलिए नहीं बना रही हूँ कि मुझे फेमस होना है, मैं इसलिए नहीं बना रही हूँ कि इससे मुझे कुछ पैसे मिलने हैं। नहीं, मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि यीशु मसीह का जो वचन है, उसका जो कलाम है ना, वो सब लोगों तक पहुँच जाए। क्योंकि उसके आने की एक शर्त है, उसके जो आने की, हम लोग जो विश्वासी लोग हैं जो उसके आने का इंतज़ार कर रहे हैं, वो यही कहता है कि जब तक ये जो सुसमाचार है, ये गॉस्पल जो नेशंस के अंदर एक एक आदमी को ये प्रीच ना हो जाए, मतलब किसी एक आदमी के पास भी एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए कि
यीशु मसीह मैंने तो आपका वचन सुना ही नहीं। तो ये एक्सक्यूज़ किसी को ना हो, इसके लिए हम सबको प्रचार करना है। और ये किसी एक पादरी की, किसी एक प्रीचर की ये ड्यूटी नहीं है, ये ड्यूटी हर एक शख्स की है। हर एक इंसान जो यीशु मसीह को फॉलो करता है, उसको अपना पर्सनल सेवियर, अपना उद्धारकर्ता करके मानता है, ये उसकी ड्यूटी बन जाती है कि वो इस वचन को दूसरों तक पहुंचाए। और आप भी ये कर सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा, आपको सिर्फ इस वीडियो को शेयर करना है, दूसरों तक पहुंचाना है। इसलिए जो भी सुनने वाले हैं, अगर वो लोग खास करके जिन्होंने अब तक विश्वास नहीं किया है, प्लीज़ आप लोग रिपेंट करें, अपने पापों से मन फिराएं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, और खुदा बाप, बेटे, रूल कुद्दूस के नाम से, फादर, सन एंड होली स्पिरिट के नाम से आप बैप्टिज़म लें। और बैप्टिज़म के बारे में मैं इतना ज़रूर बोलना चाहती हूँ कि जो बचपन में हमारा बैप्टिज़म हमारे माँ बाप कराते हैं ना, वो बैप्टिज़म नहीं है। वो एक तरह का कन्फर्मेशन है कि आप एक मसीह परिवार में पैदा हो गए हैं। क्योंकि एक छोटा बच्चा जो 1.25 महीने का होता है, उसे कुछ नहीं पता कि क्या पाप है, क्या सही है, क्या गलत है। ये वो जानता है जो एक ग्रोन अप होता है, एक एडल्ट होता है, यहाँ तक कि एक टीनेजर भी। अब मैं जब बैप्टिज़म मैंने लिया था, मैं सिर्फ 16 ईयर्स थी, आई वॉज जस्ट 16 ईयर्स ओल्ड। लेकिन मैं उस 16 साल की उम्र में ये पहचान चुकी थी कि गुनाहों से मन फिराना बहुत ज़रूरी है। ये मैं जान चुकी थी कि प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ही मैं एक अच्छी जगह जा सकती हूँ। और मैंने बैप्टिज़म लिया दिल्ली के अंदर, जो यमुना रिवर है। आजकल तो चर्चेज़ के अंदर जो है वो उन्होंने बना दिए हैं बैप्टिज़म लेने के लिए पूल वगैरह, लेकिन उस ज़माने में नहीं होते थे हर एक चर्च में। तो हम यमुना रिवर के अंदर मैं गई थी, वहाँ पर मैंने लिया था बैप्टिज़म। मतलब कि गहरा पानी जिसके अंदर आपको डुबाया जाता है, क्योंकि जब आपको डुबाया जाता है और जब आप खड़े होते हैं ना, तो वो एक तरह से आप मर गए, आपका पुराना जीवन ख़त्म हो गया, अब आप नए सिरे से जन्मे हैं, आप एक नए इंसान हैं। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई। जो मसीह यीशु में है वो एक नई सृष्टि है, एक नए जो है उनकी सोच उनकी नई हो जाती है, उनकी समझ नई हो जाती है, उनका सोचने का तरीका नया हो जाता है, और वो सिन के टुवर्ड्स सिन वो कॉन्शियस हो जाते हैं। वो ये समझने लग जाते हैं कि ये चीज़ें, ये बातें करना हमारे लिए सही नहीं है। ये बात एक ऐसा इंसान नहीं समझता जो अब तक मसीहत के अंदर नहीं है, जिसने प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता कबूल नहीं किया। तो मैं आज इस वीडियो के मीडियम से, YouTube के मीडियम से इस बात को मैं पहुंचाना चाहती हूं कि हम लोग अंत के दिनों में जी रहे हैं, और भरमाने वाली आत्माएं ऑलरेडी चर्चिज़ के अंदर आ चुकी हैं। बहुत सारी गलत शिक्षाएं चर्चिज़ में आ चुकी हैं। और UN के अंदर, अभी मैं एक वीडियो में मैंने देखा, UN के अंदर तो जो है वो बीस्ट की, जो पशु की जो मूरत है, वो भी बन चुकी है। तो शैतान किसी न किसी रूप में लोगों के बीच में आ गया है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बाइबल से बिल्कुल मैच नहीं करती हैं, और लोग उनको फॉलो कर रहे हैं। सबसे बड़ी जो बात है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आजकल लोग बाइबल नहीं पढ़ते हैं। आजकल YouTube बहुत अच्छी चीज़ है, मैं खुद इसका इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन मैं साथ में आपसे ये भी कहना चाहती हूँ कि YouTube देखना सिर्फ काफ़ी नहीं है। YouTube के अंदर हर आदमी आकर आपको प्रीच कर रहा है, लेकिन वो सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि बीरियन क्रिश्चियन थे, जो जाकर बाइबल में पढ़ते थे, ढूंढते थे, देखते थे कि जो उन्हें पौलुस ने बताया है क्या वो अकॉर्डिंग टू बाइबल है या नहीं। लेकिन आज हम लोग ऐसा करते नहीं करते हैं। आजकल जो भी बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ प्रीचर हैं, मैं तो किसी का नाम नहीं लूँगी यहाँ पर, लेकिन लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, और क्योंकि वो बाइबल नहीं पढ़ते इसलिए उन्हें ये पता नहीं कि वो कितना कुछ गलत सिखा रहे हैं। मैंने खुद बहुत सारे यूट्यूबर्स के साथ बात की है, और मैंने उनको उनकी गलती को पॉइंट आउट किया है, लेकिन दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट। वो कुछ लोग मेरी बात का जवाब नहीं देते थे, और कुछ जो है वो टाल जाते हैं, एक्सक्यूज़ दे देते हैं।
लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि आप देखें, वचन सुने, जो भी बोल रहा है। इवन मैं भी इस समय जो भी बात करूँ, मेरी भी बातों को जाकर आप बाइबल में चेक करें। ये बहुत ज़रूरी है। बाइबल का जो इतिहास है, उसे बनने में कितना टाइम लगा, वो कैसे लिखी गई, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी आगे आने वाली वीडियो में। लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि वचन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। वचन को पढ़िए। हम अंत के दिनों में हैं। गलत शिक्षाएं, भरमाने वाली आत्मा इस समय बहुत ज़ोरों पर है, काम कर रहा है लोगों के बीच में, और लोग भरमाए जा रहे हैं। बहुत सारे लोग गलत शिक्षाओं में। आप ये मत सोचिए कि जिस प्रीचर के लाखों में फॉलोअर्स हैं और सब्सक्राइबर्स हैं वो सही बात बोल रहा है। नहीं, ऐसा बहुत कुछ है जो कि इस वक्त चल रहा है जो कि बाइबल में नहीं लिखा हुआ, और वो मैं बताऊंगी आपको। और मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को सुनने पर अच्छा भी नहीं लगेगा, बट आई डोंट केयर। मुझे सच्चाई बतानी है। मुझे खुदा बाप ने जो हुक्म दिया है, जो जिम्मेदारी दी है ना सच बोलने की, मैं सिर्फ उसको पूरा करना चाह रही हूँ, और मेरा इसके अलावा कोई और मकसद नहीं है। तो प्लीज़ मेरी बातों पे ध्यान दें। और जो मैं बोलना चाहती थी वो यही था कि मैं क्यों ये वीडियोस बनाना चाह रही हूँ, मैं बना रही हूँ, ये मैं बताना चाहती थी। और साथ ही में ये मैं बताना चाहती थी कि हम लोग ऑलरेडी अंत के दिनों में हैं। ठीक है ना, हम ऑलरेडी अंत के दिनों में, जो उनके भी जो अंत के दिन हैं उनमें जी रहे हैं हम। तो हमारे को अब ये नहीं सोचना चाहिए कि अब अंत के दिन आएंगे। नहीं, हम ऑलरेडी उनमें हैं। शैतान को तो पता है उसका वक्त बहुत कम है, इसके लिए वो बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। लेकिन हम मसीह लोग कहीं ना कहीं सो रहे हैं। सो प्लीज़ जागिए, पापों से अपना अंगीकार कीजिए, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बैप्टिज्म लीजिए, डूब का बपतिस्मा, और अपना जीवन प्रभु यीशु को दीजिए, ताकि जिस वक्त वो आए तब आप उसके लिए तैयार पाए जाएं, और वो आपको देखकर खुश हो, और आपका जो रिवॉर्ड है, जो आपको वो देना चाहता है, वो रिवॉर्ड आप उससे हासिल कर सकें। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।